हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो सीरीज़ में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीमीटर के हेल्प से हम लोग यहाँ से डीसी वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मल्टीमीटर की हेल्प से आप लोग एसी वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एसी वोल्टेज चेक करने के लिए भी हम लोग को जो मल्टीमीटर का जो दोनों प्रोब रहता है उसका कनेक्शन सेम ही रखना है। जैसे हम लोग ने डीसी वोल्टेज चेक किया था उसी तरह से रखना है। लेकिन इस बार हम लोग को डीसी वोल्टेज नहीं चेक करना है, एसी वोल्टेज चेक करना है। इसके लिए हम लोग को जो मल्टीमीटर का पिन जो है, नीडल जो है, उसको या तो 750 वोल्ट पे रखना है या तो 200 वोल्ट पे रखना है। डिपेंड करता है हम लोग कितने वोल्टेज के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग समझ लीजिए हमारे घर पे जो वोल्टेज आता है वो एसी वोल्टेज रहता है। हम लोग को चेक करना है कि वो हमारे घर पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है हमारे घर के अंदर। तो अगर हम लोग को समझ लीजिए अगर पता नहीं है हम लोग के घर पे कितना वोल्टेज का पावर सप्लाई आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है कि मल्टीमीटर का नीडल जो है वो 750 वोल्ट पे सेट करना है। उसके बाद आप लोगों को चेक करना है कि आप लोगों के घर के प्लग में कितना वोल्टेज पावर सप्लाई आ रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे 750 वोल्ट पे सेट कर दिया है। अगर आप लोगों को पता है कि आपके घर पे या तो फिर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में जब जिधर भी काम कर रहे हो वहाँ पे आप लोगों को पता है कि अगर समझ लीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज है, पावर सप्लाई जो हम लोग के पास आ रहा है वो 200 वोल्ट के ऊपर नहीं रहेगा, 200 के नीचे ही रहेगा। तो फिर आप ये नीडल जो है वो 200 पे सेट करके भी चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता कि हमारे घर पे कितना वोल्टेज का पावर सप्लाई आ रहा है, तो सेफ्टी के लिए आप लोगों को क्या करना है कि इसका मल्टीमीटर का जो नीडल है उसको 750 वोल्ट एसी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एसी पे एसी का जो वोल्टेज वी लिखा है उसके बाजू में ऐसा हल्का सा वेव्स जैसा बना है, वो सिंबल है एसी करंट का। और यहाँ पे जो डीसी करंट हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है या तो फिर डॉट डॉट करके है। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि ये डायरेक्ट करंट हो गया। डीसी वोल्टेज हम लोग को अगर चेक करना है तो यहाँ पे हम लोग को सेट करना है, और अगर हम लोग को एसी वोल्टेज सेट करना है तो हम लोग को जो मल्टीमीटर का नीडल जो है वो या तो फिर 200 वोल्ट पे करना है सेट, या तो 750 वोल्ट पे सेट करना है। अभी हम लोगों को पता नहीं है कि हमारे घर में कितना वोल्टेज पावर सप्लाई आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीमीटर को 750 वोल्ट पे सेट करेंगे, और कितना पावर सप्लाई आ रहा है, कितना वोल्टेज हम लोग के घर पे आ रहे हैं, वो हम लोग इस मल्टीमीटर की हेल्प से चेक करेंगे। तो हम लोग के पास दो दो वायर है, दो नीडल है, मल्टीमीटर के साथ हम लोग ने कनेक्ट किए है। उसको हम लोग अभी हमारे घर पे जो कितना वोल्टेज आ रहा है वो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लग के अंदर पिन को जो है एक साइड में रेड और एक साइड में ये ब्लैक ब्लैक वाले को कनेक्ट करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 253 वोल्ट्स दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे घर के अंदर जो पावर सप्लाई आ रहा है वो 253 वोल्ट्स का यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कि हमारे घर पे जो पावर सप्लाई आता है वो करीबन अलग अलग एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। कहीं पे 230 वोल्ट्स आता है, कहीं पे 240 वोल्ट्स आता है, और कहीं पे 250 वोल्ट दिखा आता है। तो हम लोग को यहाँ पे पता नहीं होता कि कितना वोल्ट आ रहा है हम लोग को, तो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि समझ लीजिए हम लोग का, अगर समझ लीजिए मैं जैसे ये मेरे पास ये बोर्ड है और मेरा चार्जर है, ये लैपटॉप का चार्जर है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, लेकिन मेरा जो लैपटॉप है वो चार्ज नहीं हो रहा है। तो वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे करंट आ रहा है तो इसके आगे क्या प्रॉब्लम, चार्जर में प्रॉब्लम है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, वो चेक करने के लिए हम लोग को ये मल्टीमीटर का ज़रूरत पड़ता है कि हम लोग जहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, ये जो प्लग लगा रहे वहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं। वो चेक करने के हम लोग को एसी वोल्टेज चेक करना पड़ता है, जिसका हेल्प हम लोग जिसका एसी वोल्टेज चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर का हेल्प लेते हैं। तो एसी वोल्टेज चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे दोनों पिन को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 250 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हो मल्टीमीटर की हेल्प से। और एक बात ध्यान देना दोस्तों, डीसी वोल्टेज चेक करने के टाइम पे आप लोगों को ये नीडल जो है वो डीसी वाले कॉलम में रखना है, और एसी वोल्टेज चेक करने के लिए आप लोगों को एसी वाले कॉलम में मल्टीमीटर के नीडल को रखना है। तो इस तरीके से आप लोग मल्टीमीटर से एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मल्टीमीटर की हेल्प से हम लोग रजिस्टर कैसे चेक कर सकते हैं।